कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे। आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following cannot be prepared by Rosenmund reduction? रोजनमंड रिडक्शन से किसको बना नहीं सकते हैं? पहला H C डबल बॉन्ड O H, दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O H, तीसरा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, चौथा नन ऑफ द एबव यानी नोटा। यानी रोजनमंड रिएक्शन से किसको बनाया नहीं जा सकता है, इस चीज के बारे में पूछा गया है। तो आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को रोजनमंड रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसको अगर बनाएंगे तो हमको लेना पड़ेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl। ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दे देता है। इसीलिए इससे हम लोग आप रोजनमंड रिएक्शन से प्रोक्योर्ड इसे फॉर्मल्डिहाइड को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl देता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि ये फॉर्मल्डिहाइड जो है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो पहला लिखेंगे HC डबल बॉन्ड OH प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। दूसरा है कार्बन संख्या 2 से लेकर 11 तक लिक्विड होता है। कार्बन संख्या 2 से कार्बन संख्या 11 प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कार्बन संख्या 12 सॉलिड होता है, यानी कार्बन संख्या 12 अगर सॉलिड होगा यानी 12 के बाद जितना भी आएगा सभी का सभी क्या होगा, सॉलिड होगा। लोअर एल्डिहाइड कार्बन संख्या 1 से लेकर 3 तक बैड स्मेल होता है। लोअर एल्डिहाइड कार्बन संख्या 1 से 3 तक ये बैड स्मेल, इसका दुर्गंध होता है, बैड स्मेल होता है कार्बन संख्या 1 से लेकर के 3 तक। हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन स्वीट स्मेल, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन having sweet smell, है ना। हायर एल्डिहाइड ये स्वीट स्मेलिंग होता है। कार्बन संख्या 1 से 3 तक कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। कार्बन 1 से कार्बन 3 तक soluble in water,
कार्बन संख्या 1 से 3 तक पूर्ण रूप से जल में क्या होगा, घुलनशील होता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसके साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए ध्यान से, जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये एल्डिहाइड है, ये क्या करेगा, H बॉन्ड का निर्माण कर देगा। यहाँ क्या होगा, HOH, है ना, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसको ध्यान रखना। कार्बन संख्या 4 के बाद यानी C4 के बाद सोलिडिटी डिक्रीज है, कार्बन संख्या 4 के बाद जो है तो सोलिडिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन अगर ब्रांच बनता है, उसमें शाखा बनता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घटता है। जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, इसका कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट पर ये डिपेंड करता है। ब्रांचिंग अगर आएगा उस पर भी डिपेंड करता है। ये सब चीज बताए हुए हैं पहले, ब्रांचिंग और मॉलिक्यूलर वेट पर। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।